हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्या चल रहा है दोस्तों? हेलो हेलो गाइस। सो भाई, एक बच्चा बोल रहा है कि सिद्धू बोल रहा है कि सर पिछले वाला लेक्चर टफ था। भैया आरएमओ के की नोट्स हैं। जब ये आरएमओ की नोट्स हैं तो ऑब्वियसली यार ये लेक्चर्स तो टफ होंगे ही, सही ना यार। अगर आरएमओ के लेक्चर्स टफ नहीं लगे तो फिर मैंने आरएमओ पढ़ाया ही नहीं है, मैंने कुछ और चीज पढ़ा दी तुम्हें आरएमओ के नाम पे। ये ध्यान रखना दोस्तों, आरएमओ का मतलब ये होता है कि भाई हम आपको हिंट देंगे और सेल्फ स्टडी आपको करनी है। ठीक है, सोर्स हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? पाथफाइंडर सीनियर हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है, देखो भाई, अगर हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लेते हैं, राइट। अब पॉइंट ये है कि जब हमने ये फैक्टराइज किया ना तो ये हमारा इरेशनल नंबर आ गया। तो अगर हमसे ये पूछता कि क्या तुम इसको दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हो कि सारे कोफिशिएंट रैशनल नंबर आए, तो हमारा आंसर होगा ना, ना बाबा ना। ये बोलता है कि भाई इस तरह से तोड़ सकते हो कि सारे कोफिशिएंट इरेशनल नंबर आए, आ सकते हैं, ये किया जा सकता है, राइट। सो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग यही कुछ जानने वाले हैं। इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स, गॉस लेमा, आइसेंस्टाइन्स इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तीन चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों, कोशिश करते हैं कि आज कुछ तूफानी कर सके। आज कुछ तूफानी कर दे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मेरा नाम तो आप लोग को जानते ही होंगे, जो भी बच्चे मुझसे पढ़ने आए हैं यहाँ पे। मेरा नाम है प्रशांत जैन, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूँ, AIR 42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। अगर आप लोग गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद एडुकेटर, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। हर चौथी क्लास डाउट क्लास होती है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि भाई हमारा जो कोर्स है वो भी अब आने वाला है। 1 मार्च को हमारा जेई का कोर्स आ रहा है दोस्तों। ठीक है, जेई 2022 के लिए भैया जो भी बच्चे 11 to 12 मूविंग है ना, ये मान लो कि बहुत ही खतरनाक कोर्स आने वाला है, खतरनाक कोर्स आने वाला है दोस्तों। जल्दी से इस कोर्स के लिए एनरोल कर लो आप। ठीक है, आप लोग किस तरीके से एनरोल कर सकते हो? प्लस ले सकते हो, आइकॉनिक ले सकते हो। प्लस में आप लोगों को केवल कोच नहीं मिलता, कोच के लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये मेरा बैच अभी चालू हुआ है 5 फरवरी से दोस्तों। 5 फरवरी से बैच कोर्स चालू हुआ है JEE 2023 के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को ऑप्ट करना है। IIT JEE, CBSE 11th एंड 12th, ये सारी चीजें दोस्तों रहेंगी। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद PJ लाइव कोड यूज कीजिए। PJ लाइव कोड आप लोगों को यूज करना पड़ेगा दोस्तों। PJ लाइव कोड आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। 18,900 ये जो चीज है 28 फरवरी तक प्राइस सेम है। उसके बाद डिस्काउंट कम हो रहा है, आप लोग जानते हैं। तो डिस्काउंट कम होने की वजह से आराम से आप लोगों को 4 से 5 हजार का नुकसान हो सकता है भाई लोग। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में खासकर देखो, आइकॉनिक के अंदर तो हो रहा है, आइकॉनिक के अंदर होगा देखो, 5 हजार का नुकसान यहां पे हो सकता है। तो भैया अगर लेना है 28 फरवरी से पहले ले लो। ठीक है, ठीक है। सो अब काउंटडाउन बिगिन होगा। इसके बाद से बस मैं पेपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, पेपर एनालिसिस भी नहीं करने वाला। मैं एज ए स्टूडेंट इस पेपर को सॉल्व करने वाला हूँ। सो ये क्लॉक स्टार्ट हो गई है और बीच बीच में मैं इसको देखता रहूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं एग्जाम में भी घड़ी जब लेके जाता था तब देखता रहता था। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। द लेंथ ऑफ द शेडोज ऑफ vertical pole of height h thrown by the sun rays at 3 different moments are h, 2h and 3h. The sum of the angles of elevation of the rays at these 3 moments are, ये सन है, ठीक है, तो ये एंगल 45 हो गया, ये h है, तो फिर एक बार 2h की बनेगी, फिर एक बार 3h की बनेगी। तो ये 3 अलग अलग मोमेंट है।
तो tan थीटा 1 है, थीटा 2 है, थीटा 3 है। ब्रूट फोर्स ही लगाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। सिमिट्री से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई π/4 से तो बड़ा होगा आंसर, ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। और 3 और 2, हाँ मेरे को ये पता है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 π/4 होता है, तो आंसर इसका π/2 आएगा। पहले वाले का आंसर π/2 आएगा। दूसरा वाला, द फंक्शन f r से r इज डिफाइंड एज fx 3 की पावर माइनस x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स f इज 1 1। इसको तो ग्राफ बनाऊंगा मैं, 3 की पावर माइनस x ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है। r से r तक है तो ऑन टू तो नहीं है डेफिनेटली, r से r तक है। f इज 1 1 डेफिनेटली, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर रहा है, ऑन टू नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल सही है। तो ओनली 1 एंड 3 आर करेक्ट। ऑन टू होने के लिए इसको कोडोमेन इक्वल टू रेंज होनी चाहिए थी, जबकि इसकी ऐसा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, एफ एक्स एक्स की पावर पी कॉस 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज डिफरेंशिएबल। अब इसमें तो बस यार ये होता है कि भाई चीज़ें पता होती हैं। अब LHL इक्वल टू RHL कंटिन्यूटी वाले टेस्ट के लिए, मतलब इसको कंटिन्यूस तो बनाना ही है, तो डिफरेंशिएबल बनाने के लिए मैं सीधा इसको डिफरेंशिएबल तो मान के -0 अपॉन x करता हूँ, तो x की पावर p -1, तो p हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो p ग्रेटर देन 1 इसका आंसर आ गया। If P, a man is happy, and Q, a man is rich, are two mathematical reasoning का क्वेश्चन, are two statements, then the statement। अब ये देखो मैथमेटिकल रीजनिंग हर जेई के फैकल्टी की तंग होती है, तो इसको बाद में देखेंगे। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन क्यूब x प्लस साइन क्यूब 2π/3 प्लस x साइन क्यूब 4π/3 प्लस x, ऐसा लग रहा है कि 3, इसमें तो 3, इसको ये भी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इसमें ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करना है। पहले इजी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, ये हमारी शीट में भी था। a + b -5c 4 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया। अगर ये f(x) है तो ये f(2) हो गया, ठीक है। f(2) ग्रेटर देन 0 है और नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि f(2) ग्रेटर देन 0, हाँ, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 वाली कंडीशन है, मतलब ग्राफ ऐसा है। इसका मतलब c नेगेटिव हो गया और a पॉजिटिव हो गया, c नेगेटिव और a पॉजिटिव, बी ऑप्शन। अब ये क्या आ गया, देन द वैल्यू ऑफ, अब ये तो वो लग रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो कोफैक्टर क्या होता है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से इसका आंसर 25 आना चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स है। अब मेरे को याद है अगर सही से, तो दिस इनटू कोफैक्टर जो मैट्रिक्स होती है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसका मॉड ले लेंगे तो मॉड a³ इज इक्वल टू मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि कभी कभी क्या फॉर्मूले अगर याद नहीं है ढंग से तो ऐसे करना पड़ जाता है। 25 आंसर इसका। द फंक्शन x अपॉन 1 प्लस मॉड x, तो ये एक इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है दोस्तों, ये ऑड फंक्शन है क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x आ रहा है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन 0 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो मैं बस इसको x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर डिफाइन करूं तो x अपॉन 1 प्लस x हो गए, इसका मतलब +1 -1 1 - 1 अपॉन 1 प्लस x होगा। तो x 1 पर अगर मैं बात करूं, 1 पर इसका ग्राफ कैसा आएगा, -1 पे 0 हो रहा है, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1 पे टेंड करने की कोशिश करेगा ये, इनफाइनाइट पे 1 पे टेंड करेगा ये, ठीक है। और जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा ये वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे, तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है, और ये ऐसा फंक्शन होगा। तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही लग रहा है ये, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है
और ये लगातार इंक्रीज करता रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ये नंबर डिक्रीज करेगा, ये नंबर डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव में नंबर डिक्रीज करेगा तो ये पूरा इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो यही आंसर लग रहा है इसका मेरे को। z is not equal to iota be any complex number such that z minus iota upon z plus iota is purely imaginary, purely imaginary, प्योरली इमेजिनरी नंबर है ये। इसका मतलब इसका ये प्योरली रियल है, प्योरली रियल है मतलब z प्लस z बार इज इक्वल टू, ये प्योरली रियल है। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूं तो ये एक इसी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको वापस से करेंगे, इसको भी बाद में। देखो जो चीज़ें सबसे बढ़िया आती है ना जल्दी जल्दी वो करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 2 3 फ्रॉम अ प्लेन x प्लस वाई माइनस जेड मेजर्ड अलोंग द लाइन, ये इजी क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो अब h कॉमा h कॉमा h, इस लाइन पे कौन सा पॉइंट होगा, h कॉमा h कॉमा h। ठीक है, h कॉमा h कॉमा h मतलब h इक्वल टू 5, तो 5 कॉमा 5 कॉमा 5 इस पे पॉइंट आ गया और 1 2 3 इस पे आ गया, तो डायरेक्शन रेशियोज 4 3 2, ये हो गया 5 29 रूट 29 आएगा क्या इसका आंसर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो ये 1 2 3 है, कुछ सिली मिस्टेक हो रही है क्या, ये आएगा 5 कॉमा 5 कॉमा 5, इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट 29 ही आंसर आना चाहिए। रूट 29 कहाँ पे दे रखा है, रूट 29 कहीं पे भी नहीं दे रखा। 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 स्क्वायर प्लस, हाँ यार ये आंसर तो यही होना चाहिए। चलो एनीवे, अब देखते हैं कहीं किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होंगे हम। द नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट्स, a point a comma b is rational if a and b both are rational numbers on the circumference of circle having center। अब x माइनस पाई का स्क्वायर प्लस y माइनस ई का स्क्वायर, ये बड़ा देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। अब अगर x और y रैशनल नंबर हुए, इसको मैं रैशनल नंबर मान भी लूं, इसको मैं r को अपने हिसाब से चूज कर लूंगा। ठीक है, तो अगर x पाई आ गया, रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, तो ये नंबर तो पक्का इरेशनल होगा, ये इरेशनल होगा। अगर मैं 0,0 इस पे शिफ्ट कराऊं और r को अगर मैं पाई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर मान लूं, तो एक पॉइंट तो मैं लाई करवा सकता हूं, एक पॉइंट तो मैं लाई करवा सकता हूं। ठीक है, एक पॉइंट तो मैं इसमें लाई करवा सकता हूं कि भाई इसको रेडियस उस हिसाब से ले लो, बट बाकी दूसरा पॉइंट कैसे मैं लाई कराऊंगा ये सोचना है, क्योंकि ये पाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये ई के अबाउट सिमेट्रिकल है। ओके, कि अगर क्योंकि एक पॉइंट लाई कर भी गया ना, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट तो इरेशनल ही होगा, क्योंकि सेंटर रैशनल है, सेंटर इरेशनल है, तो एट मोस्ट 1 ही लग रहा है इसका तो मेरे को। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2, देखो यहाँ पे ये log sin x माइनस 2 cos x दिख रहा है, तो इसका मतलब sin x cos x में कन्वर्ट करना है इसको, sin x cos x में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये 5 sin x अपॉन sin x माइनस 2 cos x हो गया। ठीक है, 5 माइनस साइन एक्स माइनस 2 cos x हो गया। अब इसको मैं माइनस tan cos x प्लस tan cos x लिखूंगा, तो अब ये कितना आ गया, इसका मतलब 5, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस tan cos x अपॉन, अच्छा अब इसको log, इसका देखो sin x माइनस, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x प्लस 2 sin x, cos x प्लस 2 sin x इसका डिफरेंशिएशन होता है, प्लस 2 sin x इसका डिफरेंशिएशन होता है ना, तो cos x प्लस 2 sin x बनाना है मुझे इसको, तो बस ये a इंटू
साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 5 साइन एक्स था, 5 साइन एक्स। इसका मतलब 2b प्लस a इज इक्वल टू 5 और माइनस 2a इज इक्वल टू b। तो b ट्वाइस ऑफ a हो गया, तो b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब इसको न्यूमरेटर को मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये a प्लस b अपॉन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ गया। तो b की जो वैल्यू आएगी वही आंसर आएगा, b की वैल्यू जो वैल्यू आएगी वही आंसर आएगा, तो 2 आंसर आ गया। b की वैल्यू जो आएगी वही आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल वही आएगा क्योंकि ax आ गया, ये बिल्कुल सही है, 2 आंसर आ गया इसका। वेक्टर इफ ए बी सी आर, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो, 11 मिनट हुए अभी तक। ठीक है, 11 मिनट में काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू सी एंड सी क्रॉस ए इक्वल आई जे के मान लो, आई जे के मान लो इनको, तो भाई सीधी सी बात है आई जे के है ना, तो ए को आई जे क्रॉस के आई जे के, हाँ बिल्कुल सही है। सो अब देख लो इसका बॉक्स प्रोडक्ट 1 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये सही है, मॉड ए भी 1 हो गया, सही है। ए प्लस बी प्लस सी, ये भी सही लग रहा है, मॉड ए नॉट इक्वल टू, ये गलत लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत हो गया। ऑब्जेक्टिव ट्रिक इसके अंदर लगा दी अपन ने, लिमिट 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 एक्स टेंड्स टू 0, तो इसको तो x प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकते हैं, सेक एक्स को 1 बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस 1, हाँ ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 बाय 0 की फॉर्म आ गई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो ये कितना हो गया, एक्स एक्स कैंसिल, 2x स्क्वायर अपॉन, अब नीचे कॉस एक्स कैसे बनेगा, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स, ओके, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिखूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाले को 1 मान लूँ, नीचे वाले को तो 1 मान लिया, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 में से 1 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2 आ गया इसका आंसर, 2 आंसर आ गया। अगला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिटर्मिनेंट है, इसको आराम से, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। लाइन 3x माइनस 4y प्लस 7 इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल पाई बाय 4 इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो 3/4 मतलब इसकी स्लोप 3/4 है, 37 डिग्री हो गई, इसको 45 डिग्री रोटेट किया तो क्लॉकवाइज इधर आ गई लाइन, जो भी है ये लाइन 7 से पास कर रही है। ठीक है, तो पास तो करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है -7/3 से पास कर रही है, ढंग से डायग्राम बनाओ, बना रहे हो तो इसको बनाया, रोटेटेड थ्रू एंगल अबाउट द पॉइंट -1,1 -1 -1,1 ये है, इसके अबाउट इसको रोटेट कर दिया अपन ने। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द न्यू लाइन इन न्यू पोजिशन इज, अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मेरे को क्लियर दिख रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा और इसमें मतलब लाइन की इक्वेशन ऐसी कुछ आएगी 7x प्लस वाई, क्योंकि ऑप्शन में सभी इसी तरह का दे रखा है, और बहुत बड़ा है तो इसमें x प्लस 7y आएगा, x प्लस 7y इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल बहुत बड़ा है, एंगल बहुत बड़ा है तो tan की बहुत छोटी वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड वाइज, तो -1 और 1 6 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, x प्लस 7y माइनस 6, ए ऑप्शन। 2y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 cos x प्लस साइन एक्स, इसके अंदर तो आत्मा दिख रही है मुझे किसी ना किसी की, कॉट इनवर्स, अब इसको मुझे कॉट बनाना पड़ेगा, tan बना लेता हूँ मैं, तो यार tan से कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ मैं, तो √3 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस √3 tan x, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि कॉट इनवर्स tan x प्लस π/3 है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस tan x प्लस π/3
ठीक है, tan x प्लस पाई बाई 3, tan इनवर्स, tan से tan कैंसिल, पाई बाई 6 माइनस x इज इक्वल टू 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना है तो 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस पाई बाई 6, और क्या आ गया इसका आंसर, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस पाई बाई 6, x माइनस पाई बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा, x माइनस पाई बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, an experiment yields 3 mutually exclusive and exhaustive events, mutually exclusive and exhaustive events, okay, A, B and C। ठीक है, तो PA 2PB है, और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब कि सबका प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा, तो थ्राइस और ट्वाइस, तो x प्लस 2x प्लस 3x, इसका x अगर मैंने माना, इसको मैंने x माना, इसको अगर मैंने 6x माना तो ये 3x है और ये 2x है, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो हो गया 11x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/11, 6/11, सिंपल कैलकुलेशन थी ये तो। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 0, 2, 4, 5 एंड विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5, राइट, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो इस नंबर को मैं 3 तरीके से भर सकता हूँ, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है तो कम ही आंसर आएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो मैं इनको 2 तरीके से भर सकता हूँ, 2 या 4। ठीक है, इसको एक काम करता हूं मैं, यहां पे 2 तरीके से भर सकता हूं, उसके अलावा मैं एक काम करता हूं, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 2 तरीके से आ गया, और यहाँ पे फिर 3 तरीके से, 2 तरीके से, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12 कर देता हूँ, और फिर माइनस कर दूंगा अलग से जब 0 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे 0 आ गया तो मैं इसको 2 इंटू 4, ताकि वो 4 डिजिट का नंबर बन जाए, 0 ले आया मैं यहाँ पे, 1 फिक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, तो 2 नंबर फिक्स हो गए, तो फिर मैं इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से, तो -2, तो 10 आंसर आना चाहिए, 10 इसका आंसर आना चाहिए। मेरे को 10 ही लग रहा है इसका आंसर, कि 12 - 10। अब इसको दूसरे लॉजिक से अगर मैं सोचूं, क्योंकि पीएनसी में जनरली कुछ ना कुछ केस कभी ना कभी मिस हो जाते हैं, और हमारे पास टाइम है, तो बट बाद में सोचेंगे, अभी क्यों सोचें। इफ द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज के 6, 8, 10, 12, 14, 16 परफेक्टली सिमेट्रिकल डेटा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो इसका 30 अपॉन, इन दोनों का सम 30 आ गया, 30 इंटू 5 अपॉन 10, 15 इसका मीन है। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा x माइनस का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 15, 1 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, इसको तो मैनुअली कर लो, अपॉन n, कितना आ गया यार, मैनुअली कर लेते हैं इसको, तो 82, 58, 58 प्लस 25 प्लस 82 इंटू 2 अपॉन n, कितना है 10, कितना गया 58, 140, 165, 161, 330, 33, तो 33 अपॉन k बाई 11 कितना आ गया, 3 आ गया, तो इसका आंसर 3 आएगा। भाई सब्जेक्टिव चालू हो गया, इतना जल्दी कर रहे हैं। If the middle term in the binomial expansion is 63/8, then the value of this middle term मतलब 6th term, तो 10c5, 10c5 कितना होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 1/x की पावर 5 प्लस इंटू x की पावर 5 साइन x की पावर 5। अच्छा, ताकि इससे साइन x निकल जाएगा, ओके, इसलिए मिस्टेक नहीं करेंगे भाई। तो अब 10c5 कितना होता है, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 120, 120 को मैं कैसे कैंसिल करूंगा, 480 इंटू 4, 63 इंटू 4 आ गया, 63 इंटू 4 को इवेल्युएट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे साइन 5 इज इक्वल टू ये दे रखा है, 63 से 63 कैंसिल, तो साइन x इक्वल टू हाफ, साइन x इक्वल टू हाफ मतलब 6/4 प्लस 1/2 माइनस 2,
यही आएगा मेरे हिसाब से। तो 3/2 प्लस हाफ माइनस 2 दैट इज 0। 0 आंसर आएगा इसका। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इक्वल टू इज 1। इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। ये डेफिनेट, ये इजी लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ। साइन y रूट ऑफ मॉड साइन y अपॉन सेक स्क्वायर y। सेक स्क्वायर y मतलब कॉस स्क्वायर y। ठीक है, तो अब ये एक इवन फंक्शन है तो इसको ट्वाइस ऑफ 0 से पाई कर देते हैं, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें। रूट ऑफ साइन y dy। ठीक है, रूट ऑफ साइन y dy कॉस स्क्वायर y dy 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, इसको आगे अभी देखते हैं, है ना। इंटीग्रेशन वगैरह जो जो चीज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो पहले करेंगे। ये तो जेई का क्वेश्चन है, देखा हुआ क्वेश्चन। A115 ये एपी में है, एपी में है ये, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो A2 लेस देन 13.5 है, ये दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, बी रियल नंबर और एपी में है ये। ठीक है, एपी में दे रखे हैं आपको, और A115 दे रखा है, दैट इज अ गुड पार्ट। 15 तो A1 स्क्वायर 15 प्लस 15 प्लस डी प्लस 15 प्लस 2d इज इक्वल टू 90। इसको कैलकुलेट करूं तो 15 का स्क्वायर कितनी बार आएगा, और डी नेगेटिव है, डेफिनेटली डी नेगेटिव है, ये तो मुझे समझ में आ गया। तो 15 का स्क्वायर 225, तो 15 स्क्वायर आएगा 11 टाइम्स, प्लस डी स्क्वायर आएगा 10 टाइम्स। नहीं 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 नहीं, डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर है, ओके। तो डी स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर, और फिर 30 इंटू डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 10d इज इक्वल टू 90 अपॉन 11। अब जो कट सकता है वो काट दो। देखो भाई, अब इसको 15 स्क्वायर इंटू 11 लिखा मैंने, प्लस 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 डी स्क्वायर प्लस 30 डी इंटू 10 इंटू 11 बाई 2 अपॉन 11 इज इक्वल टू 90। 11 से 11 से 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पे 5 आ गया, 150d आ गया, 210 आ गया, ये हो गया 1, ये 3.5, 35 डी स्क्वायर 15, 35 लिख देता हूँ इसको, ये 225 हो गया। अब 225 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ गया। ठीक है, ये आ गया 7, ये 7 आ गया, और ये 5 कैंसिल हो गया, ये 18 आ गया। तो इसका मतलब मेरा क्या आ रहा है, 7d स्क्वायर प्लस 30d प्लस 27 इक्वल टू 0। 27 इंटू 7 कितना होता है, 189। 21 इंटू 9, 21 इंटू 9 मतलब d प्लस 3 इंटू 7d प्लस 27, नहीं 7d प्लस 9। तो d की वैल्यू -7/9, माइनस ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये नेगेटिव आएगा, तो d की वैल्यू -3 आ गई। d की वैल्यू -3 आ गई, तो अब 11 टर्म्स तक का सम निकालना है मुझे। 11/2 इंटू फर्स्ट टर्म 30 प्लस n-1 इंटू डी। कैलकुलेशन आई होप सही होनी चाहिए। अपॉन 11, 11 से 11 कैंसिल, अच्छा शायद नेगेटिव ऑप्शन भी होते होंगे इसके अंदर यार। -12 अपॉन 2 -6, -6 इसका आंसर आना चाहिए। इसको वापस से चेक करूंगा बट मैं अब देखो कितने क्वेश्चन, कितना टाइमर बचा है, 24 मिनट हुए हैं। एक दो कितने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, अब सारे अटेम्प्ट करते हैं वापस से। 3, हाँ ये करते हैं। अब अ मैन इज हैप्पी, क्यों अ मैन इज रिच आर टू स्टेटमेंट। इफ द स्टेटमेंट इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी तो फॉल्स ऑफ पी, देन ही इज नॉट रिच। तो ये है, ये तो वाह यार, ये तो बहुत इजी था। नॉट ऑफ पी implies नॉट ऑफ क्यू। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, काफी क्वेश्चन इजी, मतलब ये काफी इजी निकला इवेंचुअली, है ना। यही है ना,
इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी, यस नॉट हैप्पी बिल्कुल सही है। द जनरल सोल्यूशन, अब इसको थ्राइस एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो ये कितना आ गया 4। अब 4 देखो, ये 4 यहाँ पे दे रखा है तो 4 में सब जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, तो मैं लिखता जाता हूँ सब जगह, तो ये हो गया 3 साइन x माइनस साइन 3x पहला वाला, तो प्लस साइन x प्लस 2 पाई/3 प्लस इसका थ्राइस, तो साइन 2 पाई प्लस माइनस 3, ओके यहाँ पे 3 आएगा, साइन 3x 2 पाई/x 3x आएगा, हाँ ये 3 आ गया, फिर प्लस 3 साइन x 3 साइन 4 पाई/3 प्लस x माइनस इसका थ्राइस, तो साइन 4 पाई प्लस 3x, ठीक है, तो ये सब माइनस में आ गया, ठीक है भाई लोग, तो ये माइनस साइन 3x, ये भी साइन 3x आ गया, ये भी साइन 3x आ गया, तो 3 साइन x माइनस 3 साइन 3x प्लस 3 साइन पाई प्लस 2 पाई/3, सॉरी x प्लस 2 पाई/3 कॉस x प्लस 2 पाई, ओहो, प्लस साइन x प्लस 2 पाई/3। कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है भाई, ये तो कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चन है, तुक्केबाजी करेंगे कुछ पता नहीं यार, तुक्केबाजी करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो 3 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 3x कितना हो गया, 2 माइनस 2 साइन 2x प्लस बाई 2 कॉस x प्लस 6 इंटू 4 पाई/3 था, ये 4 पाई/3 था, x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 2 पाई, तो x प्लस पाई, तो साइन x प्लस पाई, और फिर इनका सब्ट्रैक्शन, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, cos 2 पाई/3 मतलब पाई/3 विच इज हाफ, और ये कितना होता है माइनस साइन x। भाई साहब बहुत ही गजब गंदी कैलकुलेशन है यार, इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया -6 साइन 2x कॉस x, कितना हो गया -12 साइन x कॉस स्क्वायर x, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूंगा मैं, प्लस 6 साइन x, क्वाड्रेटिक बनेगी अभी, इसको लिख देता हूँ मैं 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ओहो क्यूबिक बनेगी इनफैक्ट। भाई ये तो बहुत ही गंदा है यार, बहुत ज्यादा गंदा है। ऑप्शन में 5 दे रखा है, तो एंगल में 5 बना सकते हैं, 5 थीटा, पता नहीं 5 थीटा कैसे बनेगा इसके अंदर, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 12 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स, इसको आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये सही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसकी बात करते हैं, प्योरली इमेजिनरी z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर मतलब z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू k आयोटा, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, तो z माइनस आयोटा इज इक्वल टू, अब x प्लस y माइनस 1 इंटू आयोटा अपॉन x प्लस y प्लस 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू k आयोटा, प्योरली इमेजिनरी नंबर है ये, z नॉट इक्वल टू आयोटा, तो कितना आ गया x प्लस y माइनस 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू एक्स के आयोटा माइनस y प्लस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस y प्लस 1 आ गया, और y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स के आ गया, ठीक है।
प्योरली, और इसका ये यूनिमॉड्यूलर भी है, यूनिमॉड्यूलर भी है क्योंकि एक दूसरे का एक नहीं एक दूसरे का वो थोड़ी है ये, के प्लस वन यूनिमॉड्यूलर नहीं है, ये यूनिमॉड्यूलर नहीं है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है बस, तो के आयोटा आ गया। ठीक है, तो अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको x निकाल के देखूं तो y ऐड कर दिया मैंने, x इंटू वन प्लस के कैंसिल हो गया भाई, ये तो माइनस ऑफ y प्लस वन है ना, तो y माइनस वन, तो x इंटू वन प्लस के, x इंटू वन प्लस के इज इक्वल टू y से y कैंसिल -2, तो ये आ गया -2 अपॉन वन प्लस के, और k इक्वल टू वन के लिए सॉल्व कर लो इसको, k इक्वल टू वन के लिए सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 और y -1 इज इक्वल टू -1 इंटू वन, तो y इज इक्वल टू 0, प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल नंबर, एनी नॉन जीरो रियल नंबर अदर देन वन, अदर देन वन, अगर वन आ गया तो क्या हो जाएगा, अच्छा z प्लस वन बाई जेड करना था अपने को तो यार, तो -1 प्लस -1, तो प्योरली इमेजिनरी तो नहीं आ रहा, जीरो भी नहीं आ रहा, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, तो रियल नंबर ही आ रहा है बट नॉन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है ये नहीं पता, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y तो जीरो आ गया मेरा, अब x का वैल्यू आ रहा है मेरा -2 अपॉन के प्लस वन, ठीक है, तो इससे y जीरो आ जाएगा, y जीरो आ गया, x x को अगर मैं -1 लूं, z प्लस वन बाई, कॉन्क्लूसिवली कुछ नहीं कह पा रहे, एक मिनट यार, वापस ये, इट कैनॉट बी दिस डिफिकल्ट, z इसको z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा इज इक्वल टू के आयोटा, प्योरली इमेजिनरी नंबर ले लिया मैंने, ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम है क्योंकि अपने पास z के आयोटा प्लस माइनस के, ठीक है, तो ये कितना आ गया, z प्लस के आयोटा वन प्लस जेड के, z प्लस के अपॉन वन प्लस जेड के इज इक्वल टू आयोटा, तो ये z z बार वाली थियरी लगा देते हैं, उससे आएगा क्या, z के इंटू जेड बार प्लस के बार अपॉन वन प्लस जेड बार के बार इज इक्वल टू -1, तो कितना गया, जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर प्लस के बार मॉड के स्क्वायर प्लस जेड जेड बार माइनस जेड जेड बार प्लस के बार, नहीं, जेड के बार एंड जेड बार के इज इक्वल टू, इससे भी कुछ फायदा नहीं होगा, इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर मानना है, तो z की वैल्यू आयोटा भी हो सकती है, z की वैल्यू आयोटा भी हो सकती है क्या, z नॉट इक्वल टू आयोटा दे रखा है, प्योरली इमेजिनरी तो जीरो भी होता है क्योंकि, तो इसको हमने के मानना तो यही पड़ेगा यार, फालतू हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इसके अंदर, करना हमें ऐसे ही पड़ेगा, के आयोटा ये गलती की थी उसमें, वही मैं सोच रहा था गलती क्या हुई इसके अंदर, अब सही है, अब हमें करना है x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन इंटू के और
kx is equal to y minus 1. Real part is equal to real part, imaginary part is equal to imaginary part. X upon k is equal to minus y minus 1. kx is equal to y minus 1. ऐड कर दिया इसको मैंने. तो x is equal to k plus 1 by k into minus 2. तो x आ गया minus 2 upon k plus 1 by k. ठीक है. अब अगर मेरा kx x ये आ गया तो y कितना आएगा? x upon k मेरा -2 upon square minus 1. minus z plus 1. z minus iota. कैलकुलेशन सही नहीं हुआ यहाँ पे तो गड़बड़ी हो जाएगा. कितना टाइमर हो गया? 37 मिनट्स. 2 क्वेश्चन रह रहे हैं अपने से, है ना. ये कर सकते हैं. ये क्वेश्चन में लग रहा है मेरे को कि मैं कर सकता हूँ इसको. tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स द डोमेन सेट ऑफ द फंक्शन. केवल डोमेन सेट निकालना है. तो देखो ये तो रियल होते हैं, x बिलोंग्स टू रियल. 2 माइनस एक्स को मुझे -1 से 1 करना है. कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर. -1 से 1 करना है मतलब x माइनस 2 को -1 से 1 करना है. इक्वालिटी आ जाती है इसमें. x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 -1 3 -1 से 3 -1 1 से 3 आएगा. सॉरी 1 से 3 आएगा तो आंसर सी आ गया. ये तो फालतू में हमने छोड़ दिया था. ये इजी क्वेश्चन था. सारे क्वेश्चन हम लोगों ने विजुलाइज कर लिए हैं. इसके अंदर बस मेरे को यही लग रहा है कि पाई स्क्वायर बस. हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है. ये कर ही दिया हमने, ये कर दिया, ये नहीं किया. कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जल्दी कर दो इसको तो यार. देन k इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी. तो ए प्लस बी प्लस सी जनरेट करना पड़ेगा. रो ऑपरेशन से जनरेट करता हूँ इसको. देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है. तो अब मैं इसको करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये जनरेट कर देता हूँ. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूँ मैं इसके अंदर. ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों रो 3 को रो 1 से, रो 2 को रो 3 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे आएगा 2a लैम्डा 2b लैम्डा 4b लैम्डा 4c लैम्डा. a माइनस लैम्डा स्क्वायर, b माइनस लैम्डा स्क्वायर, c माइनस लैम्डा स्क्वायर. तो अब इसमें से 4 लैम्डा 4 64 4 कॉमन लेके बाहर निकाल लिया मैंने. फोर कॉमन लेके बाहर निकाल लिया. ठीक है. 1 भी तो बनाना है, 1 भी तो बनाना है, 1 भी तो बनाना है. ओके. इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इस पूरे डिटर्मिनेंट को ही तोड़ के लिखता हूं मैं. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2a लैम्डा 2b लैम्डा 2c लैम्डा माइनस 2a लैम्डा माइनस 2b लैम्डा माइनस 2c लैम्डा. अच्छा ये 2-3 बार टूटेगा, 2-3 बार टूटेगा. हाँ सही है. रो ऑपरेशन किया मैंने पहले इसके अंदर और यहाँ पे 4a लैम्डा 4b लैम्डा 4c लैम्डा जनरेट किया. फिर a स्क्वायर माइनस a माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर. फिर इनको अलग अलग लिखता हूँ मैं. तो इनको मैं अलग अलग लिखूंगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 4a लैम्डा 4b लैम्डा 4c लैम्डा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस लिख लेता है
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दो रो सेम आ गई, ये तो जीरो हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4a लैम्डा 4b लैम्डा 4c लैम्डा माइनस 2a लैम्डा माइनस 2b लैम्डा माइनस 2c लैम्डा, ये भी जीरो आ गया। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4a लैम्डा 4b लैम्डा 4c लैम्डा 1 1 1, अब ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, इसमें से 4 लैम्डा कॉमन 4 लैम्डा कॉमन 4 लैम्डा कॉमन, तो कितना आ जाएगा इसमें, और ए बी सी तो यहाँ पे है ही सही, ए बी सी तो यहाँ पे है ही सही, के इंटू लैम्डा। ठीक है, तो मुझे के की वैल्यू तो पूछी है, के की वैल्यू तो पूछी है, तो 4 लैम्डा क्यूब बाहर आएगा, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है, देन के इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, रो ऑपरेशन मैंने कर दिया था, 4 लैम्डा 4 लैम्डा 4 लैम्डा, तो ये कितना आ गया, 4 लैम्डा कॉमन आया, के का वैल्यू तो 4 आ रहा है, और या फिर प्लस 2 लैम्डा मैंने सब्ट्रैक्ट किया था, तो 4a लैम्डा, ये तो जनरेट होगा। अच्छा, लैम्डा स्क्वायर भी तो है यहाँ पे, शिट। ठीक है भाई, तो 4 लैम्डा बाहर आ गया और लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया, लैम्डा ऑलरेडी के ने खा रखा है, तो 4 लैम्डा स्क्वायर आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसके अंदर, ये हो गया, 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 इसका आंसर 3 निकाल दिया था, इसका आंसर 0 निकाल दिया था, इसका आंसर नहीं निकाला। y इक्वल टू के ए एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू ए वाई स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। ये ए एक्स स्क्वायर होता है, ये ए वाई स्क्वायर होता है, इनक्लोज बिटवीन द कर्व ये है, ठीक है। ओके, इज 1 स्क्वायर यूनिट, ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4, एक तो जीरो पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक तो जीरो पे इंटरसेक्ट करेंगे, और एक 1 बाई ए पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये 1 बाई ए कॉमा 1 बाई ए आएगा बाई सिमेट्री, ऐसा मुझे लग रहा है, 1 बाई ए इसमें भी लाई कर रहा है, 1 बाई ए कॉमा 1 बाई इसमें भी लाई कर रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 बाई ए इंटू ट्वाइस, क्योंकि मैं इस लीफ के ऊपर का लूंगा, लीफ के ऊपर का लूंगा मैं, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत कम होगी। ये वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई ए, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो रूट एक्स बाई ए माइनस एक्स डी एक्स, ये 1 है, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, x बाय ए की पावर 3/2, x बाय ए की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये तो एज इट इज आ गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेट करने में ए ऊपर भी तो आएगा, ए ऊपर भी तो आएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, अब लिमिट डालनी है 0 से 1 बाई ए, ठीक है, तो 2 इंटू 2/3, 2/3 ए इंटू, अब 1 बाई ए डाला मैंने, तो 1 बाई ए स्क्वायर हो गया, तो 1 बाई ए क्यूब माइनस 1 बाई ए, कितना हो गया है, 1 बाई ए स्क्वायर बाई 2, ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 4/3, 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 4/3 माइनस 1, तो 1/3 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3√3, अच्छा 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो अब इसको 3√3 मतलब 27 बाय लैम्डा स्क्वायर कर दिया मैंने 1/3 को, तो लैम्डा 9 आ गया, लैम्डा की वैल्यू 9 आ गई।
इतना मेहनत किया तो सॉल्व तो कर ही लेंगे अपन। ये कर लिया था अपन ने -6 रूट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई मॉड साइन वाई कॉस स्क्वायर वाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है ना। मॉड साइन वाई कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, 0 से पाई में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आएगा। डबल एंगल करने का कोई फायदा है क्या इसके अंदर? देखो सारे आंसर हो गए ना, बाकी सारे आंसर हो गए, कहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है हमें? 1 2 3 4, इसमें फाइनल आंसर निकाल देता हूँ मैं यहाँ पहले। थोड़ा सा जुगाड़ तुगाड़ करते हैं। देखो x की वैल्यू कौन सी फेवरेट, x की वैल्यू 2 डाल के देखता हूँ मैं। x की वैल्यू 2 डालने पर मेरा यहाँ पे पाई बन जाएगा। पाई सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? पाई सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये 0 हो जाएगा। साइन क्यूब 2 पाई/3, 3√3। तो बहुत मेहनत हो जाएगी यार, ये तो ऐसे तो बहुत मेहनत हो जाएगी। इसी के आगे सॉल्व करता हूँ मैं तो, t मान के। भरोसा करता हूँ कि मैंने सही किया है। 6t² = 0। कितना आ गया? 12t³ -18t -6t² + 3 = 0। मतलब 4t² -2 4t³ सॉरी 2t + 6t -6t + 1। फाइंड करे तो रेशियो में आ गया यार, हाफ आ रहा है, हाफ सेटिस्फाई कर रहा है। देखो हाफ से हाफ तो सेटिस्फाई कर भी रहा है इसमें। साइन एक्स की वैल्यू 1/√2 सेटिस्फाई कर रही है क्या? रैशनल रूट देखूं मैं। फंस गए तो यार, ये तो बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। मतलब या तो मैं फंस गया इसके अंदर, सही चीज दिमाग में नहीं आई। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब 2π/3 + x 3/4 cos sin 2x। जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देखो तुक्का तो मारूंगा ही सही में, पक्का है, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। 4k + 1, इसमें तो केवल दो रेशियो का फर्क है। देखो पाई तो सेटिस्फाई करेगा नहीं इसके अंदर, मेरे को नहीं लगता पाई सेटिस्फाई करेगा। 2π क्योंकि 1 होता है, ये 3/4 हो गया, कर भी सकता है वैसे। पाई सेटिस्फाई कराएगा कि देखता हूँ मैं तो। अब तो मैं तो यही करूंगा क्योंकि टाइम है मेरे पास। ये 0 हो गया। एक्स का वैल्यू है ना, पाई मैंने मान लिया। इसमें अगर मैं के की वैल्यू 2 मान लूँ तो पाई + 2π/3 कितना होता है, और क्यूब है। पाई प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 3/4 = 0, तो पाई तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो ये तो आंसर है नहीं, ये आंसर है नहीं। और इसके अंदर देखो ऑड मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पे भी k = 1 भी डाल के भी है, तो ये दोनों आंसर नहीं है। दोनों आंसर इन दोनों में से एक है, आंसर इन दोनों में से एक है। तो अब कौन सा नोन एंगल देखता हूँ मैं, क्या है देखो। हाँ, k की वैल्यू 2 डाल दे, π/2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको? π/2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 1। x की वैल्यू π/2 डालते हैं, प्लस π/2 120 डिग्री है, तो पाई + 30 डिग्री आ गया। पाई + 30 डिग्री साइन क्यूब है, तो ये आएगा -1/8। भगवान करे ये कैंसिल हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्या, देखते हैं। 1/2, अब π/2 प्लस π/2 प्लस π/3 π/3 60 240 330 डिग्री, तो 2π - 30, 2π - 30 भी नेगेटिव ही होता है, -1/8 और प्लस -3/4। भगवान करे ये 1 आ जाए। 1 आ गया, यस। तो ये सेटिस्फाई कर सकता है, ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती हैं। अगर k की वैल्यू π/2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर ए या, अरे यार इससे कोई फायदा थोड़ी हुआ बेटा, इससे कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि एक मिनट, ये मैंने क्या किया, 2k+1 और 4k+1, ये ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब कोई ऐसा नंबर देखूं मैं जो इसके अंदर नहीं आता और इसके अंदर आता हो, ये ज़्यादा बड़ा, मतलब 135 सब आएंगे इसमें, इसमें आएंगे 159, 15913, है ना, और 4k+1 π/5 है ये। इसमें π/2 में जनरेट कर सकता हूँ क्या, k की वैल्यू 2 डाल के जनरेट कर सकता हूँ, π/2। तो sin x इक्वल टू 1 एक रूट था इसका, आया क्यों नहीं मेरा, कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी डेफिनेटली। सो आई एम गोइंग टू गो विथ, भगवान की कृपा से मैं π/2 में जाना चाहूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है चेक करने का। प्योरली गैस होगा ये तो, ये ज़्यादा सारे नंबर है, 2k+1 इंटू π/10, π/10, 3π/10, 5π/10, यहाँ पे आ रहा है π/10, 5π/10। हाँ, इसमें ये लॉजिक लगा सकता हूँ मैं कि भाई अगर ये आंसर हुआ तो ये तो होगा ही, यही आंसर होगा, सी आंसर होगा। आई एम गोइंग टू गो विथ सी, क्योंकि अगर ये आंसर है तो ये भी आंसर होगा ही सी। मैं तो सी के साथ जा रहा हूँ इसमें। चलो ये हो गया एक। अब कौन सा छूटा हुआ है मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, ये वाला तो हम लोगों ने कर लिया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं। कौन सा छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, एनी नॉन जीरो रियल। स्टॉप वॉच में 52 मिनट्स हो चुके हैं, केवल 8 मिनट और अटेम्प्ट करूंगा मैं इस पेपर को, क्योंकि देखो वैसे तो 3 घंटे मिलते हैं, मैथ्स में जनरली ज़्यादा ही टाइम होता है। एनी नॉन जीरो रियल नंबर अदर देन, फाइनल टच, एनी नॉन जीरो रियल नंबर अदर देन 1। स्ट्रॉन्गर कंडीशन दे रखी है, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, एनी नॉन जीरो रियल नंबर, अब जीरो प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका आंसर तो यही आएगा यार। 1 नहीं हो सकता क्या इसका आंसर, 1 क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं इसको k आयोटा रख दूं, आयोटा k की वैल्यू 1 रख दूं तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, है ना। x की वैल्यू अगर -1 आ गई, k की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू 0 आएगी, आएगा तो रियल नंबर, ये तो समझ में आ गया। अब रियल नंबर है ना, तो मैं इसको ऐसा काम करता हूँ, मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, x माइनस आयोटा अपॉन x प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। x की वैल्यू तो आ ही जाएगी इससे -1, k आयोटा कर दूंगा, k आयोटा, इससे क्या आएगा, x माइनस आयोटा एक्स के आयोटा स्क्वायर जीरो, तो बिल्कुल ही गलत है। z+1/z की वैल्यू पूछी है यार, x की वैल्यू थोड़ी पूछी है। बस ये मानो ना, देखो प्योरली रियल है, x तो यही आ जाएगा z के बराबर ही, तो ये कितना आ गया, x कितना आ गया, सिंपल ये सोचो यार, -2k अपॉन k² + 1, ठीक है। तो ये प्योरली रियल आ जाएगा, तो z+1/z अगर प्योरली रियल है, नहीं, z+1/z क्या वैल्यू है, प्योरली रियल नंबर है, z+1/z पूछ रहा है यार, z+1/z इज अ नॉन जीरो रियल नंबर अदर देन 1। इसका तो ये होता है, टू इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। कंफ्यूज हो गया भाई मैं तो इसमें, तो ये आंसर ही मार्क करना पड़ेगा। ये तो मेरे को समझ में नहीं आता, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन 5 मेजर्ड अलोंग द स्ट्रेट लाइन, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, 5,5,5, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए,
4 3, अब मैं इसमें क्या गलती कर रहा हूँ, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 ही होता है, तो 29 ही होता है। √29, √29 के सबसे पास में वैल्यू तो यही है, तो मैं यही मार्क कर देता हूँ, और क्या, यही मार्क कर देता हूँ मैं तो। बाकी सारे हो गए, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए ना, तो लास्ट चेक कर लेता हूँ। एक ये क्वेश्चन हो चुका है -6, इसका आंसर मैंने दे दिया था, क्योंकि नेगेटिव होगा नंबर अगर d की वैल्यू -3 आई। Hmm. 21 × 9, तो d ये 1 2 3 सारे सही है, यहाँ तक सारे सही, मतलब ये सब अटेम्प्ट कर लिया मैंने, कुछ तुक्के भी मारे, मेरे सब सारे हो गए अटेम्प्ट, सारे अटेम्प्ट हो गए भाई। सो 56 पॉइंट मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ अपना पेपर। अब आप लोग डिसाइड कर लेना कितने सही हैं कितने गलत हैं। जरूर याद रखना यार, तुम लोग भूल जाते हो बार बार, है ना। ये टेलीग्राम चैनल जरूर याद रखना, इसको जरूर फॉलो कर लो, राइट। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। इसके जो नोट्स है ना, वो आपको सेशन नोट्स में मिल जाएंगे, और एक फोल्डर बना दिया है मैंने RMO की नोट्स के नाम से। थैंक यू।